भगवद गीता चैप्टर 16 वर्स 22 में श्री कृष्ण अब आसुरी स्वभाव की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं और काम, क्रोध और लोभ को इसके 3 कारणों के रूप में बताते हैं। जब अर्जुन ने उनसे पूछा था कि लोगों को अनिच्छा से भी पाप करने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है, मानो बलपूर्वक, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था कि वो वासना है जो बाद में क्रोध में बदल जाती है और संसार का सर्वभक्षी शत्रु है। लोभ भी वासना का रूपांतरण है, जिसे कि वाष्म के विस्तार में बताया गया है। काम, क्रोध और लोभ साथ साथ वे नींव है जिनसे आसुरी अवगुण विकसित होते हैं। वे मन में पनपते हैं और इसे अन्य सभी दोषों को जड़ के लिए एक उपयुक्त आधार बनाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें नरक के प्रवेश द्वार के रूप में प्रबल करते हैं। आत्म विनाश से बचाने के लिए उन्हें दृढ़ता से सलाह देते हैं। वासना यानी कि लस्ट का कारण क्या है? शरीर के अन्य अंगों की तरफ प्रजनन अंग भी आपके दिमाग के निर्देश पर काम करता है, इसलिए यह कोई अंग नहीं है बल्कि मन है जिसे आपको नियंत्रित करने की जरूरत है। कामुक आग्रह सामान्य और स्वाभाविक है। यह 14 से 16 साल की उम्र के साथ आता है। हालांकि इन दिनों टेलीविजन और इंटरनेट पर कामुक रूप से निहित सामग्री ने अपेक्षाकृत कम उम्र में बच्चों को कामुक रूप से सक्रिय बना दिया है। आइए जानते हैं कि साइंटिस्ट ने वासना यानी कि लस्ट के बारे में क्या बताया है। विपरीत लिंग के आकर्षण के लिए हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। यदि आपका शरीर बड़ी मात्रा में कामुक हार्मोन का उत्पादन कर रहा है तो आपको विपरीत लिंग के लोगों के प्रति कामुक भावनाएं ज़्यादा होने लगेंगे। मोह होगा आपको उनकी आवाज़, उनके द्वारा की जाने वाली हर चीज़ पसंद आएगी और लोकप्रिय संस्कृत में इसे प्यार कहा जाता है और इस विषय पर कई किताबें और फिल्मों ने लाखों कमाया है। वैज्ञानिक शब्द में हार्मोनल असंतुलन के कारण एक मानसिक प्रलाप है। तो आपको समझना चाहिए कि प्यार का सुंदर भ्रम हार्मोन का सिर्फ एक वासनापूर्ण प्रदर्शन है। उदाहरण के लिए तेज बुखार या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अतिशय चीजें देख या अनुभव कर सकता है। वासना को कैसे नियंत्रित करें, भगवद गीता से जानें। वस्तुओं के प्रति लगाव पैदा होता है जब कोई उन पर विचार करता है। किसी वस्तु से आसक्ति अचानक नहीं आती, यानी कि इच्छा या घृणा किसी वस्तु से हमें अचानक नहीं आती, यह बार बार सोचने से आता है। यदि कोई इस रहस्य को समझ लेता है तो किसी भी मोह को कली में डुबाया जा सकता है। जब मन किसी वस्तु के बारे में बार बार सोचता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए और विचार को बदल लेना चाहिए। शुरुआती दौर पर ऐसा करना आसान नहीं होता है, लेकिन हमें इसको प्रैक्टिस करते करते हम इसको कर सकते हैं। एक विचार आपको एक कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है और बार बार विचार एक आदत बन जाती है और आदतें चरित्र बन जाती है। इसलिए बुरे विचारों को अपने चरित्र को खराब ना करने दें। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि काम वासना में लिप्त रहने वाले व्यक्ति अनेक रोगों का शिकार हो जाते हैं। वह अध्ययन और सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते, वह अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। काम वासना में लिप्त व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि ज्ञान इंसान का सबसे बड़ा रक्षक है। इससे बड़ा सुख इस धरती पर दूसरा नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मूर्ख से हमेशा दूर रहना चाहिए और ज्ञानियों की संगत में रहे। ज्ञानियों के साथ रहने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे चंदन के पास रहने से तन मन सुगंधित होता है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं, स्वरूप ज्ञान के समान कोई भूत नहीं। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।